हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती जरूर है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 4 जनवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में प्रथम बार KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। KR गौरी नेशनल अवार्ड केरल द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड पिनरई विजन द्वारा डॉक्टर एलिडा गौरा को प्रदान किया गया है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और फूमियो किशिदो जापान के प्रधानमंत्री हैं। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसकी स्थापना स्कॉटलैंड में की जा रही है। थुंडी और कदमा समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन लक्षद्वीप द्वारा दिया गया है और ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है। ई स्पोर्ट्स को भारत सरकार द्वारा युवा और खेल मंत्रालय द्वारा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल कर लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो डीप टेक स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है और डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया है। इसका प्रयोग हरित ऊर्जा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ब्राजील से है। पेले ब्राजील के थे जिनका संबंध फुटबॉल से है। यह 3 बार के फीफा वर्ल्ड कप के विजेता हैं। 1958, 1962 और 1970 के विजेता हैं। सन 2000 में फीफा द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी चुना गया था। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गुजरात में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा है, फ्रांस को हराकर। बेलन डी और अवार्ड कैरमा बेंजमा को दिया गया और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का प्राइज हैदराबादी इनामी को दिया गया और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे बनी हैं। कटिबयू 3 प्रकार का होता है जो कि असम का है। भारत की क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष रोजा बिन्नी को बनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो भद्राचलम मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर, इन दोनों मंदिरों को शामिल किया गया है प्रसाद योजना में। यह देखेंगे तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के कौन से संस्करण को प्रारंभ किया गया है? तो इसके 10वें संस्करण को प्रारंभ किया गया है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना की है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने इसके 10वें संस्करण का प्रारंभ किया है। डेप एक्सो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। इंटरपोल की 90वीं महासभा दिल्ली में हुई थी और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता इंडिया रहा है और साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन सर्टिन ने किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान, जिसे अमेरिकी ISP 202 पुरस्कार 2022 पुरस्कार मिला है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य नशा मुक्त समाज है और निजात कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में इसे पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। मितान योजना और कौशल्या मातृत्व योजना, यह दोनों योजना छत्तीसगढ़ की हैं जो कि आपको याद रखनी है। यह देखेंगे देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। यह नीलगिरी के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। IUCN ने इसे रेड डाटा लिस्ट में लुप्तप्राय पशु में शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है और उत्तर प्रदेश की लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया है। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य पहली DGP हैं और सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और सरोजिनी नायडू पहली गवर्नर है, कहने का मतलब पहली राज्यपाल हैं, पहली महिला राज्यपाल
सरोजिनी नायडू हैं। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम है और इसकी शुरुआत 1914 में कोलकाता में हुई थी। तो आपको याद रखना है आगामी एग्जाम के लिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम है और इसकी शुरुआत 1914 में कोलकाता में हुई थी। यह देखेंगे दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बजात हुसैन ने जीता है और परम कामरू सुपर कंप्यूटर है वह IIT गुवाहाटी का है। कडाबुर सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। PM डिवाइन योजना नॉर्थ इंडिया की है। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया था। शिंजो अबे को पद्म विभूषण और नेताजी अवार्ड प्रदान किया गया। 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं और 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में हुए थे, यानी तमिलनाडु में हुए थे। इसका शुभंकर थम्बी था। नवंबर 2022 मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान ने की और विश्वास स्वरूपम प्रतिमा का लोकार्पण नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 मुमताज खान रही हैं। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व बिल्टिज शतरंज चैंपियनशिप 2022 अलमाटी यानी कजाकिस्तान में हुई थी और इसमें सिल्वर कोनोरू हम्पी ने जीता और गोल्ड बिम्बिसारा ने जीता है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? यह 1 जनवरी से हुई है। PM गरीब कल्याण योजना को कोविड-19 में शुरू हुई थी उसे बंद कर दिया गया है और इसके स्थान पर नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा को प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 का है। इसके स्थान पर एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल की संसद को 69 कहा जाता है और कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजराइली है। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस का संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 400 किलोमीटर सफल परीक्षण इसका किया गया। चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला है। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। सफ़ेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र के पास है और मिथिला मखाना का बिहार के पास है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के 34 संस्करण का चैंपियन हैदराबाद रहा है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं जबकि गुजरात के भूपेंद्र पटेल बने हैं। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। 3D प्रिंटेड 2 मंजिला आवासीय इकाई का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो डॉक्टर महिमा स्वामी को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया। नाबार्ड के अध्यक्ष KV साजी बने हैं हाल ही में और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना एलावत हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की हैं और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है और सारथी ऐप सेवी का है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए शुरू किया गया। नेपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता से संबंधित है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा से संबंधित है। COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल को किस मोबाइल ऐप
सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो प्रहरी ऐप का लोकार्पण किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के लिए प्रहरी ऐप का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 मनीषा रामदास को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चर्चित शब्द ग्लोबिन मुड़ रहा है और किसान ऐप आईआईटी रुड़की का है। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी का है और परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर का है। परम कामरूप यह सुपर कंप्यूटर है जो कि आईआईटी गुवाहाटी यानी असम में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर का है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है और द अर्थशॉट पुरस्कार खेती को मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है और रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। वासेनार व्यवस्था दोहरी तकनीक से संबंधित है और आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगैसी फिल्म को दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को यह अवार्ड दिया गया है। यह शिक्षा का ऑस्कार अवार्ड है जो कि आईआईटी मद्रास को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक इसे प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस मशीन का विकास किया गया है? तो आरबीएम का विकास किया गया है। आरबीएम की फुल फॉर्म यहाँ पर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और भारतीय निर्वाचन आयुक्त तो वर्तमान में राजीव कुमार हैं। स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली आईआईटी मद्रास की है और सिरपुरकर जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता है और पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है और राज तितली घोषित किया है ड्यूक तितली को जो कि सिक्किम की है। राजकीय पशु हिमतेंदुआल जो कि लद्दाख का है। 29 दिसंबर 2022 से किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रारंभ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यह आर्थिक व्यापारी समझौता प्रारंभ हुआ है। हाल ही में नागर विमानन पहले कृषि मध्यम श्रेणी ड्रोन को प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो मारुत ड्रोन को यह प्रमाणन प्रदान किया गया है। किसान ड्रोन आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है, आपको यह भी याद रखना है। जीएसटी संग्रहालय गोवा पणजी में स्थापित किया गया। कामाख्या माता मंदिर असम में है और इसी कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है और I2U2 में 4 देश हैं इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उन्मेष शिमला में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल को मिला है और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा और 2022 वाला कतर दोहा में हुआ था जिसका विजेता अर्जेंटीना रहा है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस राज्य में विश्व स्तरीय किया किंग कनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसे उत्तराखंड में स्थापना करने की घोषणा की है। उत्तराखंड में टिहरी बांध और भागीरथी नदी पर है जो कि सबसे ऊंचा बांध है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो बुलंदशहर की दूसरी जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसके 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे क्रम के पंचकुला हरियाणा में हुए थे और 5वें क्रम के मध्य प्रदेश में होंगे जो कि मध्य प्रदेश के 8 शहर में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए थे और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू हुई थी। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं
और सुमन बैरी हैं, और परमेश्वर अय्यर सीईओ हैं, और यहाँ के जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बालिया को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? यह कन्हैया मित्तल, यशपाल शर्मा और प्रभुचंद मिश्रा, इन सभी को प्रदान किया गया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी की जयंती पर। इसी दिन अटल सम्मान 12 व्यक्ति को प्रदान किया गया था, जिसमें से दिव्या काकरान, यशपाल शर्मा, कन्हैया लाल मित्तल और प्रभुचंद मिश्रा, और भी अन्य लोग हैं जो कि 12 लोग हैं। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है, और मनरेगा लोकपाल के जो हेड बनाए गए हैं वे NK ओझा बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक सी रंगराजन है। सी रंगराजन RBI के 19वें गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के सहयोग से देश का पहला HN92 टीका विकसित किया है? तो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने यह विकसित किया है। नवीनतम माराथन कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है, और भारत में 12 माराथन कंपनी है। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। इसका हेडक्वार्टर साक्ची में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है, और भिलाई लो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है, और पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है, और 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, जिसे शॉर्ट में नमक भी कहा जाता है। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। आपको यह भी याद रखना है। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90 विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की योजना है। 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह कीमा रीता शेरपा ने किया, जो कि नेपाल की है। और फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब न्यूजीलैंड मेसी को मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और निद्रा रोग का भाग सीसी फिलाई मक्खी होती है। और टैमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बिल्जैक को दिया गया है। भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण की कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की गई है। रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छोटे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आपको यह भी याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 4 जनवरी के करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपको आगामी एग्जाम को देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।